सिक्स्थ एपिसोड की स्टार्टिंग उसी लेक से होती है जहां पुलिस आ चुकी थी और डेड बॉडी को टेस्ट के लिए भेज देती है। उस डेड बॉडी के डेल्टास रिकॉर्ड सोहा से मैच हो गए थे। एक ऑफिसर बताता है उसे सोहा का कुछ सामान अम्यूजमेंट पार्क से मिला। पुलिस स्कूल पहुंचती है जहां सभी कहते हैं लगता है ये सोहा के केस के कारण आए हैं और सुनने में आया है उसकी डेड बॉडी लेक के पास मिली है। और सोहे योना को सुनाते हुए बाकी बच्चों को बताती है हाना की जान भी खतरे में है। लास्ट नाइट मैजिशियन ने उसका गला घोटने की कोशिश की थी। योना बहुत टेंशन में आ जाती है। यहाँ पुलिस स्टेशन में सोहा की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस उन्हें संतावना देते हुए कहती है क्रिमिनल को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी, लेकिन वो कहती है अब इसका क्या फ़ायदा और बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ हाना आती है रिपोर्ट लिखवाने अटेम्प्टेड मर्डर की। यहाँ क्लास में सभी डरे हुए थे सोहा के मर्डर से। योना मैजिशियन को ढूंढने अम्यूजमेंट पार्क आती है, पर बहुत ढूंढने पर भी उसे मैजिशियन कहीं नहीं मिलता। पर उसे एक डायरी मिलती है जिसके बताए स्टेप फॉलो कर वो स्टेज के बीच एक सीक्रेट डोर ओपन करती है और अंदर जाते ही आखिरकार उसे रियल मिल जाता है जो उससे कहता है बेला की तबीयत बहुत ख़राब है। और हमें यहाँ पता चलता है कि मैजिशियन का पैरोट जिंदा है पर उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। योना कहती है वो उसे हॉस्पिटल ले जाएगी, पर मैजिशियन मना करते हुए कहता है बेला अपना लास्ट टाइम हॉस्पिटल में नहीं मेरे साथ बिताना चाहती है। योना उसे बताती है पुलिस उसके पीछे है और कभी भी पार्क में पहुंच जाएगी, उसे यहाँ से जल्दी भागना चाहिए। मैजिशियन पूछता है कि पुलिस क्यों, तो योना उसे बताती है पुलिस को लगता है वो रॉबर है और बहुत से केसेस में मैजिशियन को सस्पेक्ट मानती है। जिस पर मैजिशियन कहता है उसने ऐसा कुछ नहीं किया तो मैं क्यों भागूँ। वो योना से पूछता है क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो। योना कुछ कह पाती उससे पहले ही वहाँ पुलिस आ जाती है। योना और मैजिशियन बाहर आते हैं जहां पुलिस ऑफिसर मैजिशियन को मिन्युक कहकर बुलाते हैं और अरेस्ट करने लगते हैं, पर योना ऐसा नहीं करने देती। जिस पर ऑफिसर कहते हैं अगर वो उन्हें रोकेगी तो वो उसे भी अरेस्ट कर लेंगे। मैजिशियन योना को समझाता है मैंने कुछ नहीं किया और मुझ पे कोई विश्वास कर रहा है, यही मेरे लिए काफ़ी है और क्या तुम प्लीज़ बेला का ध्यान रखोगी। जिस पर वो हाँ कहती है। ऑफिसर उसे अरेस्ट कर लेते हैं। योना उनके पीछे जाने लगती है पर ऑफिसर उसे रोकते हुए कहते हैं आखिर तुम इस इंसान पर इतना ट्रस्ट क्यों करती हो, शायद तुम्हें इसकी हिस्ट्री का पता नहीं। वो योना को बताता है मैजिशियन का असली नाम री मिन ह्युक है जो कि हाई स्कूल ड्रॉप आउट है और 10 साल पहले एक पागल खाने से भागा हुआ मरीज और आज से 3 साल पहले किडनैपिंग के एलिगेशन में जेल जा चुका है और उसके बाद भी कई सारे ऐसे केसेस में जेल जाता रहा है। योना बहुत शॉक थी। ऑफिसर्स के जाने के बाद वहाँ एल्दंग आता है जिसे पता चलता है कि मैजिशियन को अरेस्ट कर लिया गया है। तभी योना को प्रेग्नेंट लेडी की याद आती है और वो दोनों उसे कैफ़े में मिलने बुलाते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है वो लेडी मिन युक की हाई स्कूल फ्रेंड है। और कहानी पास्ट में मोड़ लेती है जिसमें बताया जाता है मिन युक बहुत ही इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट स्टूडेंट था। उसके पेरेंट प्रोफेसर थे, पर जैसे जैसे वो बड़ी क्लास में प्रमोट होने लगा उसके ग्रेड्स गिरने लगे, जिस कारण वो पढ़ाई में फुल टाइम लगा रहने लगा, जिससे वो बहुत स्ट्रेस और डिप्रेस हो गया था। और एक दिन अचानक वो स्कूल टेरेस से कूद गया। वो लास्ट टाइम था जब लेडी ने उसे देखा था। उसके बाद सिर्फ उसे ये पता लगा कि उसको डॉक्टर बचाने में कामयाब हो गए और एक मेंटल हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। सीन पुलिस स्टेशन में शिफ्ट होता है जहां इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, पर मैजिशियन ये कह रहा था कि उसने कुछ नहीं किया। ऑफिसर्स 2 पल के ब्रेक लेने के लिए बाहर जाते हैं और अगले ही पल मैजिशियन गायब। यहाँ योना को ये बात पता चलती है और वो उसे ढूंढने पार्क जाने लगती है। एल्दंग कहता है वो स्कूल से बैग लेकर पार्क में आएगा। वो स्कूल बैग लेकर निकल ही रहा था कि तभी एक क्लास में 2 स्टूडेंट्स को बात करता सुनता है और रुक जाता है। उसमें से एक स्टूडेंट ने मैजिशियन का कोट पहन रखा था। वो कहता है कि उस रेनी नाइट में डकैती उसने करी थी और सारा इल्ज़ाम मैजिशियन पर लगा दिया। वो योना के बारे में भी बहुत उल्टी सीधी बातें करने लगता है। ये सुनकर एल्दंग को बहुत गुस्सा आता है और वो जाकर उसे एक पंच मार देता है, पर उसका गुस्सा उसी पर भारी पड़ जाता है क्योंकि दोनों लड़के उसे मार पीट के वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ योना पार्क पहुँचती है, पर पार्क में पुलिस ऑलरेडी पहुँच चुकी थी। वो अंदर जाकर देखती है जहाँ मैजिशियन पुलिस ऑफिसर्स को उनके पीछे चूहों की तरह दौड़ा रहा था। वो उसे चुपचाप अरेस्ट होने के लिए कहते हैं, जिस पर वो कहता है जेल उसको कैद नहीं कर सकता क्योंकि स्कैपिंग उसकी सबसे बड़ी खूबी है।
और वो एक बॉक्स के पीछे से गायब होकर दूसरी तरफ से बाहर आता है। ये देख ऑफिसर भी हैरान थे, पर उन्हें याद आता है वो यहाँ मैजिशियन का मैजिक शो देखने नहीं बल्कि उसे अरेस्ट करने आए हैं। वो उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ गन तान देते हैं। योना उन्हें रोकते हुए कहती है वो मैजिशियन से कुछ बात करना चाहती है। यहाँ मैजिशियन मैजिक से स्नो फॉल करने लगता है। हाउस के अंदर स्नो देखकर ऑफिसर भी शॉक थे। मैजिशियन और योना दोनों पुरानी मेमोरीज को याद कर गाना गाने लगते हैं और गाना पूरा होने पर मैजिशियन योना को अपनी हैट पहनाते हुए कहता है, तुम जो भी मन में सोचोगी और दिल से मांगोगी वो अन्नारा सुमनारा, जो कि एक मैजिकल स्पेल है, बोलते ही तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। योना उसे रोकती है और एक क्लॉथ मैजिशियन के ऊपर डालते हुए अन्नारा सुमनारा कहती है और मैजिशियन गायब हो जाता है। सभी मैजिशियन को सिर्फ ढूंढते रह जाते हैं, पर योना खुश थी। नेक्स्ट सीन में हम योना और योई को देखते हैं जो बेला की कब्र के सामने थी। मैजिशियन के जाने के कुछ समय बाद बेला भी इस दुनिया को छोड़ के चली गई थी और उन्होंने उसकी कब्र पार्क में ही बनाई थी। सीन पुलिस स्टेशन में शिफ्ट होता है, जहां ऑफिसर मैजिशियन के गायब होने के बाद पार्क के आसपास की फुटेज चेक कर रहे थे, जहां उन्हें एक फुटेज मिलती है जो पार्क के ही एक कैमरा की थी। पर अजीब बात तो ये थी कि पार्क के सराउंडिंग सभी कैमरास काफ़ी समय से बंद हो चुके थे, पर वो कैमरा आज से 2 महीने पहले चालू हुआ सिर्फ 4 मिनट के लिए, जिसमें एक आदमी रिकॉर्ड हुआ था जिसका फेस मास्क से ढका था। पर पुलिस ऑफिसर समझ जाते हैं। कन्वीनियंस स्टोर वाले बॉस को पकड़ कर लाया जाता है, पर वो साफ साफ मना कर लेता है। पर वीडियो पूरा देखने पर वो सच उगलता है और कहानी 2 महीने पहले मोड़ लेती है, जहां सोहा उसी के स्टोर में पार्ट टाइम जॉब का वर्क करती थी। पर एक दिन उसने उसे पैसे चुराते हुए देख लिया, जिस पर वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाने की धमकी देने लगा। वो उससे माफ़ी मांगती है और इसका फ़ायदा उठाते हुए वो उससे बदतमीज़ी करने लगता है। पर सोहा ये सब रिकॉर्ड कर लेती है और उस वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट करने की धमकी देती है, अदरवाइज़ पैसे मांगती है। और वो उसे पैसे देने के लिए अम्यूज़मेंट पार्क के पास बुलाता है और उसके वहाँ पहुँचते ही उसको मार देता है। पर बॉस कहता है मैंने ये सब सिर्फ उसे डराने के लिए किया था और मैंने उसे मारा है, ऐसा कोई सबूत आपके पास नहीं है। तो ऑफिसर उसे वो नाइफ दिखाते हैं जो अम्यूज़मेंट पार्क से मिला और उसने चालाकी से उस पर मैजिशियन के फिंगरप्रिंट ले लिए। जो करने वो चुपचाप से रियल के हाउस में घुसा था और उसे रोकने के लिए वो उससे हाथ से नाइफ ले लेता है। और यही वो क्लिप थी जो हाना के स्पाई कैमरा में शूट हुई थी और मैजिशियन ने किसी का मर्डर नहीं किया था। अब ये बात साफ हो चुकी थी, सोहा के मर्डर और इसका इल्ज़ाम मैजिशियन पर लगाने में बॉस का हाथ था। उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और ऑफिसर को मैजिशियन पे इल्ज़ाम लगाने के लिए काफ़ी गिल्टी फील हो रहा था। नेक्स्ट सीन में योना पुलिस स्टेशन आई थी उस बॉस के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट की रिपोर्ट कराने और उसके बॉस को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने की मांग करती है। ऑफिसर हाँ कहते हैं और साथ ही उसे बताते हैं अम्यूज़मेंट पार्क का कैमरा आज से 2 महीने पहले अचानक वर्क करने लगा था, जिसमें बहुत से फायर वर्क रिकॉर्ड हुए। क्या तुम इस बारे में कुछ जानती हो? पहले तो योना को कुछ याद नहीं आता, पर ऑफिसर के जाने के बाद योना को याद आता है। ये उसी रात की बात है जब मैजिशियन ने उसे ज़िंदगी पर विश्वास करना सिखाया था और मैजिक पर यकीन दिलाया था, और मैजिशियन के मैजिक से ही वो कैमरा अचानक 4 मिनट के लिए ऑन हुए थे। यहाँ एल्दम घर जा रहा था, तभी उसके टीचर उसके पास आते हैं और उससे यूं अचानक स्कूल ड्रॉप आउट करने का कारण पूछते हैं और ये भी कहते हैं कि तुम अपने फादर की हेल्प से अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, तो फिर ये मुश्किल रास्ता क्यों? पर वो कहता है मुश्किल रास्तों पर ही चलना होगा, क्योंकि फूल स्मूथ रास्तों पर नहीं बल्कि डर्टी और बम्पी रास्तों पर अच्छे से खिलते हैं। सीन शिफ्ट होता है योना पर, जो मैजिशियन को लेटर लिख रही थी। अपनी एडल्ट लाइफ वो कैसे जी रही है। वो अब कॉलेज जाने लगी थी और अब बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब भी करती है। वो अम्यूज़मेंट पार्क आती है जहाँ उसे सारी पुरानी मेमोरीज याद आने लगती है। वो उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल देती है, पर उस पर कोई एड्रेस नहीं लिखती, क्योंकि उसे भी नहीं पता था। पर वो ये जानती थी कि ये मैजिकल मेल बॉक्स है जिसके सभी लेटर्स अपनी सही जगह पर पहुंच जाते हैं, जैसा कि मैजिशियन ने कहा था।
फिर वो अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए चली जाती है, जहाँ वो बच्चों को मैजिक दिखाती है और बच्चे और वो दोनों ही बहुत खुश थे। और एट लास्ट वो पूछती है, क्या आप मैजिक में विश्वास करते हो? और इसी के साथ हमारे इस ड्रामा का एंड होता है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।